नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि झारखंड में किसने सीओ और पुलिस पर किया जानलेवा हमला। महिला कांग्रेस के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची पूर्व महापौर विभा पटेल ने क्या कुछ कहा, और सोनभद्र में कौन सा निर्माण कार्य बन रहा है लोगों के बीच विवाद का विषय। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। ग्राम पंचायत तिसार के मौजा केसरी में नाली के पानी का निकास न होने पर जलेसर एसडीएम व थाना अवागढ़ पुलिस द्वारा जेसीबी से पानी को निकलवाकर समुचित व्यवस्था कराकर समस्या का निस्तारण किया गया, जिसमें कि ग्राम नगला केसरी में बहुत दिनों से झगड़ा हो रहा था, जहां पर गांव के लोगों ने एसडीएम द्वारा समझा बुझाकर शांत कराया व मौके से पानी को निकलवाने की व्यवस्था कराई है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। चौपारण के सिंगरावा में बालू तस्करी के विरुद्ध छापेमारी अभियान बुधवार को बरकार नदी के मुहाने पर हजारी धमना बालू घाट पहुंची। बालू घाट पर 40 ट्रैक्टर की सूचना थी, लेकिन जब छापेमारी टीम पहुंची तो बालू घाट पर सभी ट्रैक्टर भागने लगे। बालू घाट पर पुलिस ने बालू लदे 7 ट्रैक्टर पकड़े। तस्करों ने जबरन 4 बालू लदे ट्रैक्टर को लेकर भाग गए। पुलिस और तस्करों के बीच मारपीट होने लगी। इसी बीच बीडीओ से सीओ से मजिस्ट्रेट प्रेमचंद सिन्हा के साथ भी कुछ लोग अभद्र व्यवहार करने लगे। बालू तस्कर ट्रैक्टर से जवानों को कुचलने का प्रयास किए। एक जवान का राइफल और मोबाइल छीनकर नदी में फेंक दिया। बाद में जवान को राइफल मिल गई। बालू लदे तीनों ट्रैक्टरों को तस्करों ने जबरन छुड़ा कर ले गए। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में सुशासन की बहुमत से कांग्रेस की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में बनाने महिलाएं हाथ से हाथ जुड़ो अभियान के साथ जुट जाएं, तभी प्रदेश व जिले की महिलाओं और बेटियों की सम्मान संभव है। उक्त विचार महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व महापौर विभा पटेल रीवा में आयोजित महिला कांग्रेस के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष कविता पांडे ने की। उपस्थित हजारों की संख्या में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारे युवा भाई पीएचडी, एमटेक, बीटेक, एमबीए की पढ़ाई के बाद चपरासी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके मन की बात कर रहे हैं, और इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बेटियों के मामा बनकर बेटियों के साथ ही अन्याय एवं अत्याचार कर रहे हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। विडमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रांची रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मूरी सेमर से होते हुए पटेल नगर जाने वाली रोड, जो कि काफी व्यस्त है, इन दिनों हर घर जल कल योजना के अंतर्गत कार्य करा रहे हैं। ठेकेदारों के द्वारा रोड क्षतिग्रस्त होने से बारीगढ़ से बनारस जाने वाली लोहिया रोडवेज तक रुक रही, जिसके कारण यात्रियों के द्वारा भाड़ा वापसी के लिए कंडक्टर से विवाद हो रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए, कहीं गिरे हुए मोबाइल फोन की बरामदगी करने हेतु प्रभारी सर्विलांस सेल उप निरीक्षक तेजपाल सिंह के नेतृत्व में एक मोबाइल रिकवरी टीम का गठन कर जल्द आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में सर्विलांस सेल की मोबाइल रिकवरी टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए विभिन्न कंपनी के 100 कीमती मल्टीमीडिया मोबाइल हैंडसेट, जिनकी कीमत करीब 17 लाख रुपए को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मेरा फोन स्कूल से आते टाइम 19/11/2022 को खो गया था शाम के 3 बजे, और ये रायपुर मलूक में खो गया था इस रिक्शा से आते हुए, और आज मुझे एसपी सर के द्वारा ये प्राप्त हुआ है। उनके लिए पूरी सर्विस लाइन के लिए धन्यवाद। क्या मामला, कितनी एप्लीकेशन, कितने मोबाइल बरामद हुए थे? जनपद में जो शिकायतें गुम होने की प्राप्त हुई थी, उस पर हमारी सर्विलांस सेल ने निरंतर बड़ी मेहनत से और सक्रियता से कार्रवाई की और 17 लाख रुपए कीमत के करीब 100 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसमें सैमसंग के 24, रियलमी के 19, रेडमी के 21, एप्पल का 1, ओप्पो के 14, जियो के 1, मोटरोला के 2, वन प्लस 1, वन प्लस के 1 और वीवो के 16 और नोकिया के 1। ये 17 लाख की कीमत के मोबाइल हैं, जिसको हमारी टीम ने बड़े परिश्रम के साथ सर्विलांस करते हुए और फिर जानकारी करके जहां पर वो पिक हुए थे वहां से उनको बरामद करके आज हमने बुलाया है उन लोगों को जिनके मोबाइल फ़ोन हैं, और अभी आपकी उपस्थिति में हम उनके मोबाइल उनके सुपुर्द करेंगे। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि के शामिल होने की संभावना है। साथ ही कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन होना है, जिसको लेकर भी तैयारियों का सिलसिला जारी है। वहीं इन दोनों ही बड़े आयोजनों के मद्देनजर इंदौर शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं, जहां शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। उसको लेकर के व्यापक तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। आज सभी अधिकारियों की जो कि लगभग 200 से ज़्यादा है, इनको ब्रीफ किया जा रहा है। उसके बारे में डिटेल सुरक्षा संबंधी जो अलग अलग मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो रही है। अभी विभिन्न एजेंसी जेएसपी वगैरह के साथ भी बैठक हुई और बाहर हमारा जो बल है उसके साथ भी संवाद होगा और जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें अभी इंस्पेक्टर से लेकर के और डीआईजी तक के अधिकारी हैं। इसमें बड़ी संख्या में अधिकारी पूरे प्रदेश से आए हैं और बाहर जो ब्रीफिंग होगी उसमें लगभग 7,000 से ज़्यादा का बल है। इनको पूरी तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं उनके बारे में बात की जाएगी। सर, व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों के लिए कुछ बिंदु तय किए गए हैं, प्रोटोकॉल बनाए गए, तो क्या किस तरीके से वो एप्लीकेबल? मुख्य तौर पर सुरक्षा में और एक्सेस कंट्रोल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लोगों से व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आम व्यक्ति को भी असुविधा ना होनी चाहिए, सुरक्षा के मापदंडों का ठीक से पालन होना चाहिए। ये सब मूलभूत बातें रहेंगी और इससे जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के सभा कक्ष पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान ने समस्त ग्राम पंचायत के सचिव एवं सहायक सचिव की समीक्षा बैठक ली। जैसा कि सीओ रश्मि चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कलेक्टर शीतला पटेल के निर्देश अनुसार एवं मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं विशेष रूप से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम पंचायतों पर आवास बनाने के लिए निर्देशित किया गया। इस पर जनपद पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त ग्राम पंचायत के सचिव एवं सह सचिव की उपस्थिति पर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा पकड़ी भारतखंड के सचिवालय पर लगाया गया चौपाल। ग्राम पंचायत पकड़ी भारतखंड में शासन के द्वारा चौपाल के कार्यक्रम में मनरेगा की मजदूरी भुगतान आवास प्लस की सूची को रोजगार सेवक सत्यनारायण प्रजापति द्वारा ग्रामीणों को पढ़कर सुनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की सूची को पढ़कर सुनाया एवं पोषाहार के विषय में चंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि किसी को गांव में पोषाहार नहीं मिल रहा है। वह समूह के विषय में बताया, जिसमें मनरेगा में कार्य करने के 6 आवेदन, आवास के लिए 10 आवेदन, पेंशन के लिए 5 आवेदन दिए गए। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कोर्ट में पेशी के दौरान हथकड़ी निकाल भाग रहे बंदी को पकड़कर बीच सड़क पर रोहतास पुलिस के द्वारा पिटाई करते वीडियो वायरल हो रहा है। बताया गया है कि कोचस थाना क्षेत्र के गारा के रहने वाला राहुल राय को पुलिस ने किसी मामले में गिरफ्तारी की थी, जिसको लेकर उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए सासाराम में लाया गया था, जहां आरोप है कि बंदी ने हथकड़ी निकालकर भाग रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान व्यवहार न्यायालय सासाराम के बीच सड़क पर हथकड़ी जकड़े बंदी को पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ तो कई सवाल खड़े कर रहा है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।